जसवंत जी, सबसे पहले तो 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और 15 अगस्त के इस अवसर पर यदि देश का हर नागरिक ये प्रण ले, यदि वो शिक्षित है तो वो सोचे कि मैं सबको शिक्षित करने का प्रयास करूं। वो कम से कम 2, 5, 10 लोगों को तो शिक्षित करे जो अशिक्षित है। यदि कोई बेरोजगार है तो उनको रोजगार देने का प्रयास करें। तो यदि हर नागरिक यदि प्रण ले कि जो सुख सुविधाएँ, जो अधिकार मेरे पास है वो मैं सबको दिलाऊँ, तो अपना देश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। स्वतंत्र रोहित जी, आपको और पूरे देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना तो सब खुश रहे, प्रसन्न रहे। आज हम 78वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। उसका जब सार्थक होगा, हमारा एक ही होना चाहिए। जैसे मैं सक्षम हूँ कि हमारे जनपद सदस्य जी सक्सेस है, राम बाबू जी, जो भी हमारा भाई हिंदुस्तान का जो भी नागरिक सक्षम है, कम से कम वो 10 व्यक्ति सक्षम बना, अच्छे कुछ गरीब लोग का बच्चे पढ़ने अच्छे स्कूल में पढ़ा दें। ये सच्ची देशभक्ति होगी। क्योंकि जब हम संपन्न होंगे, हम सक्षम होंगे, निश्चित हमारा देश भी समृद्ध और शक्तिशाली होगा। हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश है हमारा, आपने देखा होगा 2003 से लगातार यहाँ पे विकास की जो गंगा बही, यहाँ के नागरिक एक नागरिक की देन है। मैं आप सभी को पुनः स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, जिलावासियों से कामना करना चाहता हूँ कि अपन भी स्वयं सक्षम बने, अपने आस पड़ोस में उनको भी सक्षम बनाएं, ताकि हमारा देश और प्रदेश विशाल होगा। निश्चित आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में एक नई क्रांति आ गई। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उन्होंने लाल किले पे 11वां झंडा वंदना किया। इसके लिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। माननीय देश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित हमारे दोनों नेता के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश निश्चित तरक्की करेगा, विशाल होगा, शक्तिशाली बनेगा। ऐसी कामनाओं के साथ अब सावन का प्रथम मास चल रहा है। इस सावन के पवित्र मास में मैं भगवान भोलेनाथ, महाकाल, कालों के काल महाकाल से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे। हमारा देश और प्रदेश, हमारा किसान भाई, हमारी मातृशक्ति सब खुशहाल रहे। आए हम सब मिलकर नया मध्य प्रदेश बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। नहीं था आगे सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने एकत्रित हुए संस्था में और कहते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा। तो इस झंडे को ऊंचा रखने का दायित्व भी आप लोगों का है। आप सभी इस झंडे को हमेशा ऊंचा रखेंगे, इसके मान और सम्मान को बरकरार रखेंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है। क्योंकि देश की जो युवा शक्ति होती है, कहते हैं कि जो युवा शक्ति है वो राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, उसी को राष्ट्र शक्ति कहते हैं। और आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारी युवा शक्ति हमारे समक्ष बैठी हुई है। मैं इस युवा शक्ति को भी आज के दिन नमन करता हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस देश में जितनी ज्यादा युवा शक्ति होती है वो राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली माना जाता है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा शक्ति मौजूद है। इसीलिए सारे देशों की निगाहें, विश्व के सारे देशों की निगाहें, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, सबकी निगाहें हमारे ऊपर लगी हुई है। क्योंकि वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल इस सेवा शक्ति के बल पर भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली देश होगा। तो हमारा ये दायित्व बनता है इस सेवा शक्ति का कि हम तिरंगे की शान को इसी तरीके से बरकरार रखें। हम इतने वर्षों के बाद जब हमको स्वतंत्रता मिली, आज हम स्वतंत्रता की छांव पर बैठे हुए हैं। स्वतंत्रता हमको ऐसे ही नहीं मिल गई। इस स्वतंत्रता के पीछे अनेक महापुरुषों का बलिदान है। किसी ने अहिंसा को तरीके से स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, तो किसी ने हंसते हंसते स्वतंत्रता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, फांसी के फंदों को चुन लिया।
आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति से हम मानते हैं, जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर दे दी। इसके बाद सिलसिला चलता रहा। अनेक शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, बिस्मिल्लाह खान हो, बहुत सारे ऐसे जिनके हम नाम भी जानते हैं, और कुछ ऐसे अज्ञात क्रांतिकारी भी हैं जिन्होंने हंसते हंसते सत्ता के लिए फंदे को चुन लिया। इसके अलावा अहिंसा तरीके से कार्य करने हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, लाला लाजपत राय, जाने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। और इन सभी के प्रयासों से हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो हमको स्वतंत्रता ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गई। स्वतंत्रता के लिए हमारे बलिदानों ने जो आहुति दी है, हमारे शहीदों ने जो आहुति दी है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है इस कार्य हेतु, उसकी बदौलत आज हम स्वतंत्रता की छांव में जी रहे हैं। इंडिया गेट पर ऐसे अनेक शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, आप जब दिल्ली जाएंगे तो देखना। तभी तो कहा जाता है कि तुम न समझो देश को आजादी यूं ही मिली है, तुम न समझो देश को आजादी यूं ही मिली है, हर कली इस देश की कुछ खून पीकर ही खिली है। मिट गए वतन के वास्ते जो दीवारों में गए हैं, महल हमारी आजादी के शहीदों की चिताओं पर खड़े हैं। तो इसलिए हमें अपनी आजादी को बरकरार रखते हुए काम करना है, और ये आजादी सच्चे अर्थों में तभी हम लोग प्राप्त करेंगे जब हम जाति पाति सारे भेदों से ऊपर उठ करके हम काम करेंगे, राष्ट्र हित में काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे, और हम अपने करने की शान को यूं ही लहराएंगे। तभी हम कह पाएंगे कि विजयी देश का तिरंगा लहरा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद सभी को, पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे करे ना सब लोग, है ना। आज 15 अगस्त की, सबसे पहले 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा क्या प्रोग्राम रहा अपना आज हमारे नगर पालिका ब्यावरा में अध्यक्ष महोदय द्वारा झंडा वंदन किया गया। सभी जनप्रतिनिधि, पार्षदगण और समस्त कर्मचारी इसमें उपस्थित रहे, और मेरी ओर से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जसवंत जी, सबसे पहले तो 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और 15 अगस्त के इस अवसर पर यदि देश का हर नागरिक ये प्रण ले, यदि वो शिक्षित है तो वो सोचे कि मैं सबको शिक्षित करने का प्रयास करूं, वो कम से कम 2, 5, 10 लोगों को तो शिक्षित करे जो अशिक्षित है। यदि कोई बेरोजगार है तो उनको रोजगार देने का प्रयास करें। तो यदि हर नागरिक यदि प्रण ले कि जो सुख सुविधाएँ, जो अधिकार मेरे पास है वो मैं सबको दिलाऊँ, तो अपना देश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। स्वतंत्र रोहित जी, आपको और पूरे देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना तो सब खुश रहे, प्रसन्न रहे। आज हम 78वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। उसका जब सार्थक होगा, हमारा एक ही होना चाहिए। जैसे मैं सक्षम हूँ कि हमारे जनपद सदस्य जी सक्षम है, राम बाबू जी, जो भी हमारा भाई हिंदुस्तान का जो भी नागरिक सक्षम है, कम से कम वो 10 व्यक्ति सक्षम बना, अच्छे कुछ गरीब लोग का बच्चे पढ़ने अच्छे स्कूल में पढ़ा दें। यही सच्ची देशभक्ति होगी, क्योंकि जब हम संपन्न होंगे, हम सक्षम होंगे, निश्चित हमारा देश भी समृद्ध और शक्तिशाली होगा। हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश है हमारा, आपने देखा होगा 2003 से लगातार
यहाँ पे विकास की जो गंगा बही, यहाँ के नागरिक, एक एक नागरिक की देन है। मैं आप सभी को पुनः स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, जिलावासियों से ये कामना करना चाहता हूँ कि अपन भी स्वयं सक्षम बने, अपने आस पड़ोस में उनको भी सक्षम बनाएं, ताकि हमारा देश और प्रदेश खुशहाल होगा। निश्चित आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में एक नई क्रांति आ गई। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उन्होंने लाल किले पे 11वां झंडा वंदना किया। इसके लिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। माननीय देश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित हमारे दोनों नेता के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश निश्चित तरक्की करेगा, खुशहाल होगा, शक्तिशाली बनेगा। ऐसी कामनाओं के साथ अब सावन का प्रथम मास चल रहा है। इस सावन के पवित्र मास में मैं भगवान भोलेनाथ, महाकाल, कालों के काल महाकाल से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे। हमारा देश और प्रदेश, हमारा किसान भाई, हमारी मातृशक्ति सब खुशहाल रहे। आए हम सब मिलकर नया मध्य प्रदेश बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। की ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे जनपद के अध्यक्ष जी और उनके प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब जसवंत जी और मंच में विराजमान हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी जनपद के सीओ साहब, सभी कर्मचारी को मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज बड़ा खुशी और गर्व का दिन है कि हम आज 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। साथियों, ये स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। हम सभी मालूम है कि हमारे पुरखों ने, हमारे आजाओं ने इस देश को स्वतंत्र कराने में साथियों कितनी कुर्बानियां दी है। चाहे वो सुभाष जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, तात्या टोपे हो, मौलाना आजाद हो, ऐसे कई वीर हमारे सेनानियों ने इस देश को आजादी दिलाने में साथियों हंसते हंसते फांसी को चूम लिया। साथियों, धन्य हो माता जिन्हें ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने युवावस्था में इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। साथियों, पर तिरंगा की आन और बान के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए ऐसे सपूतों का मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनके माता पिता के चरण वंदना करता हूँ जिन्होंने ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया और आज हम उनकी कृपा से हम स्वतंत्र हैं। साथियों, हमको भूलना नहीं चाहिए। आज आपने देखा होगा चारों ओर विदेशी फंड अगर गए हैं हिंदुस्तान की ओर, आपने देखा होगा अभी ढाका में क्या हुआ, बांग्लादेश में देखा होगा इतनी बर्बरतमा साथियों हिंदू समाज के साथ हुई। हमको इससे शिक्षा लेना होगा, संस्कार अपने बच्चों में डालना होगा, देश प्रेम का जज्बा हमारे आने वाली युवा पीढ़ियों के साथियों डालना होगा। जब मौका आए तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ढलवार और टाल तो बंदूक लेकर इस देश पे राष्ट्रीय तो सीमा पर खड़ा हो जाए। साथियों, ऐसा संस्कार भी हमारी आने वाली पीढ़ी में डालना होगा, नहीं तो साथियों वो दिन दूर नहीं होगा जो बांग्लादेश में हुआ और हिंदुस्तान में भी होने वाला है। आपने देखा होगा आज स्वतंत्रता दिवस है, राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक बात में नहीं करूंगा। आज कुछ कथाकथित जो नेता थे अपने इस देश का और इस देश के खाते हैं साथियों और इस देश के पीते हैं, वो कहते हैं कि दिन दूर नहीं है इस देश में ऐसे रहने वाला होगा। ऐसे गद्दारों का हमें विरोध करना होगा और हिंदुस्तान में छुपे ऐसे भेड़ियों, ऐसे गद्दारों को चुन चुन कर साथियों इस युवा पीढ़ी को व्हाट्सएप, फेसबुक अपने कलम की ताकत से
जैसी व्यवस्था लगे उनको जवाब देना है साथियों। जैसा समय ऐसे भेड़ियों को अपने याद रखना है जो हिंदुस्तान के खाते हैं और साथियों यही अपने ऊपर ही गर्राते हैं। मैं आप सभी को पुनः स्वतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और जो मित्र 8:15 बजे आए हमारे 7-8 इंजीनियर साहब, भाई कैसे जागोगे? आपका समय का पाबंद नहीं, 8 बजे हम लोग आ गए और आप 8:15 बजे आ रहे हो। ऐसे हमारे युवा पीढ़ी जागी क्या? ऐसे हमें देश को स्वतंत्र रख पाएंगे क्या? आइंदा समय का ध्यान रखें, पालन करें। सब कर्मचारी आए साथियों, उन माओ से पूछो जिनने अपने जिगर के टुकड़े को हंसते हंसते इस देश में कुर्बान कर दिया। साथियों, हम भी निश्चित अपने आने वाले पीढ़ी पे हमारे बच्चों में देश प्रेम का जज्बा डालें और देश शक्ति और भक्ति की आप सब में भावना प्रेरित हो। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को 78वें स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, शुभकामनाएं। माननीय जनपद अध्यक्ष जी राधा जगदीश भुर्जर जी को भी 78वें जन्मदिन की मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। सर आज क्या कार्यक्रम है? आज विकासखंड शिक्षा कार्यालय में 15 अगस्त 78वीं स्वतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें झंडा वंदन कर और सभी कर्मचारियों ने, यहाँ के स्टाफ ने और हमारे आदरणीय प्राचार्य राजगढ़ रोड DL साक्षीवाल जी, हम सभी ने यहाँ झंडा वंदन कर और देशवासियों को, नगरवासियों को और हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं को सभी को इसमें 78वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई दी। और मैं राष्ट्र के सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को, अपने यहाँ ब्यावरा के पूरे शिक्षा विभाग के बच्चों, छात्र छात्राओं और विभाग के सभी कर्मचारियों को इस 78वें स्वतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे करें ना सब लोग, है ना? मैं पुरुषोत्तम फलोदी ट्रांसपोर्ट ब्यावरा की ओर से आज़ादी के 78वें वर्ष महापर्व पर सभी ब्यावरा नगर वासियों, राजगढ़ जिला वासियों और देशवासियों को पुरुषोत्तम फलोदी ट्रांसपोर्ट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं सभी ब्यावरा नगर वासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि 15 अगस्त को अपने घर पर तिरंगा अवश्य फहराएं। जय भारत।